पैदा हुए उनके लिए, हर एक घराने उनके लिए है, सबका आना जाना उनके लिए है, आदम से लेकर ईसा तक का आना जाना उनके लिए। क्या शान पाई है हम लोगों ने यार, कि ऐसे नबी पाए हैं जो जिस पर नबी लोग अपनी नबूवत को निसार कर दे। क्या बात है, ये हमारी शान है। तो जिस तरह उसूल सुन लिया, उसूल क्या था? नबूवत उलूहियत की दलील, ये उसूल है ना। इसी तरीके से आहा कमा कहू, इसी तरीके से जस्ट लाइक दिस, हदीस का अगला टुकड़ा, विलायत विलायत नबूवत की दलील है, नबूवत उलूहियत की दलील है, उसी तरह विलायत विलायत नबूवत की दलील है, विलायत नबूवत की शान है। तो जितने भी नबी हैं ये नबियों की शान है, जितने वली हैं, जितने वली हैं किसकी शान है, और जितने नबी वो किसकी शान है? तो सारे नबी अल्लाह की शान, सारे नबी अल्लाह की शान, सारे वली नबियों की शान, सारे वली नबियों की शान। तो जो जिसकी शान है, जो वली जिस नबी की शान है, वो वली उसी मकाम पर है जिस मकाम पर वो नबी है। अब पहुंचे कहां ले जा रहा हूं? जो वली जिस नबी की शान है वो अपनी जमात में उसी नंबर पे है, जो वो नबी अपनी जमात में जिस नंबर पर है। हर वली किसी ना किसी नबी की शान है कि नहीं? हर वली किसी ना किसी नबी की दलील है, हर वली किसी ना किसी नबी का साया है, हर वली किसी ना किसी नबी का शैडो है, हर वली किसी ना किसी नबी का परतव है, हर वली किसी ना किसी नबी का अक्स है, हर वली किसी ना किसी नबी का मजहर है, हर वली किसी ना किसी नबी का इजहार है, हर वली किसी ना किसी नबी के कदमों पर अपनी जिंदगी को अर्पित करता है। हर वली किसी ना किसी नबी का इजहार है, उसकी शान का इजहार है। बात समझ में आ गई? और दूसरी बात क्या, जो जिसकी शान है उसी मकाम पर रहेगा, जो नबी अपने मकाम पर है अपनी शान में। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई ना? हर वली किसी न किसी नबी के का परतव होता है, तो परतव होने की वजह से जो वली जिसका परतव होगा, जो वली जिसका परतव होगा, उसी तरह उसके अंदर भी खुसूसियत पाई जाएगी, उसी तरह उसका मकाम होगा, वही क्वालिटी इसके अंदर भी होगी, वही मामला इसके अंदर भी होगा, वही खुसूसियत इसके अंदर भी होगी। बस वहाँ मोजज़ा है, यहाँ करामत है, वहाँ नबूवत है, यहाँ विलायत है, वहाँ रसूल, वहाँ पर रिसालत है, यहाँ करामत है। शान एक है, बस स्टेटस ऊपर, स्टेटस थोड़ा बदल गया। वहां शान नबूवत है, यहाँ शान विलायत है, वहां शान रिसालत है, यहाँ शान रूहानियत है, शान कश्फ करामत है। शान है वही है, मगर नबी नहीं है ये। जो जाहो जलाल उस नबी में होगा ना, वही जाहो जलाल उस वली में होगा जिसकी शान है। जो फजलो कमाल उसका होगा वही इसका होगा, जो जूदो नवाल उसका होगा वही उसका होगा, और जो मकाम दर्जात उसके होंगे वही मकाम दर्जात इसके होंगे। जिस तरह हजरत नजमुद्दीन कुबरा नाम के एक गौस गुजरे हैं, उनके बारे में औलिया फरमाते हैं हजरत नजमुद्दीन कुबरा हजरत मूसा की शान है, हजरत मूसा की दलील है, हजरत मूसा का मजहर है, हजरत मूसा के परतों है। और ये हमको दिखा भी, कैसे दिखा? जो जाहो जलाल मूसा में वही नजमुद्दीन कुबरा में, जो जलाल मूसा में वही जलाल नजमुद्दीन कुबरा में, जो अचानक से फैसला लेने की जुर्रत मूसा में वही अचानक से फैसला लेने की जुर्रत नजमुद्दीन कुबरा में, जो हिम्मत मूसा में, और हिम्मत तो ऐसी, मूसा की हिम्मत देखो, ऐसी हिम्मत कि मौत का फरिश्ता आया रूह निकालने, एक तमाचा मारे आंख बाहर हो गई। तो मौत के फरिश्ते को मारने तो तुम किस खेत की मूली हो? जो तुम्हें मारने आता उनको मार चुके हैं वो, आंख मत बाहर, फिर पहुंचे ऊपर, या अल्लाह घबरा है, क्या जलाल है उनका। बोले क्या हो? मैं उनके पास, तेरे हुक्म से मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैं आया हूं। बोले किस लिए आए हो? रूह निकालने। तो मार दिए, आंख बाहर। तो अल्लाह फरमाया दोबारा आ जाओ। बोले या अल्लाह हिम्मत नहीं है मेरी दोबारा जाने की, एक तो बाहर हो चुकी है, फिर अल्लाह हुक्म से तो फिर अंदर हो ही जाएगी, अल्लाह का हुक्म कुन फयकुन। मगर नतीजा बता रहा हूँ, बाहर हो गई, डरे दहशत, तो फिर भेज रहा है अल्लाह, फिर भेज रहा है। बोले सुनो अब की लेने नहीं, पूछने भेज रहा हूँ। लेने वाला काम तो हो गया, नतीजा मिल गया तुमको, अब लेना नहीं पूछना है। हाँ क्या पूछना है मेरे मौला? पूछना ये है कि तुम्हें जिंदा कितना रहना है, कब तक रहोगे। एक काम करो, एक बकरी ले जाओ, कोई बकरी थी किसी किसी किसी
कबीले की बनी कल्ब की कहाँ की थी, उसको ले जाओ और उस पर मूसा का हाथ रखवाओ और फिर हाथ हटवा दो, फिर कहना ऐ मूसा जितने बाल तेरे अंदर हथेली के अंदर आए हैं उतनी उम्र तुझे दे दी जाएगी। वही हुआ, पहुंचे नीचे मूसा के पास, डरते डरते कांपते कांपते। वो डेंजर मानस, तो यार भाई कोई गलती हमारे यहाँ तो अल्लाह हुकुम से आया, ये तमाचा पड़ा बाहर हो गया, एक बच्ची लेके आया हूँ, मौला रहम फरमा मेरे हाल पे। डरते डरते पता चला कि फरिश्तों की भी हालत खराब रहती है नबियों के सामने, ये भी एक नतीजा निकल के आता है। पहुंचे, देखा बकरी उकरी लेके, बोली ये क्या, फिर आ गए? बोले हाँ अल्लाह के हुक्म से आया, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, अल्लाह ने भेजा तो आया हूँ। क्या करने आए हो? बोले बकरी। ये क्या लेके आए? बोले बकरी। बोले कि उस पे हाथ रखो, अल्लाह हुक्म है, अल्लाह का हुक्म तो हर कोई माने, हाथ रख दिया। बोले अब, बोले आपके नीचे जितने भी आए होंगे रोए, हजारों आए होंगे, लाखों आएंगे, हाँ फिर क्या होगा? उतनी आपको अल्लाह जिंदगी दे देगा। अच्छा उसके बाद क्या होगा? बोले हजर उसके बाद फिर मैं आऊँ। डर डर के बोले फिर क्या करने आओगे? फिर रूह निकालने, मतलब इतने साल बाद फिर तुम ही आओगे और रूह निकालने आओगे? तो जब इतनी देर बाद आने वाले हो, आखिर आना ही है तो अभी ले जाओ। इस तरह उनका मामला हल हुआ, डरते डरते। नबियों की बारगाह में फरिश्ते भी कांपते हैं बाबू। ये लोग आए नए नए लोग, नबी ही की तरह हो गए, माअल्लाह। फरिश्ते की हालत खराब है, हालांकि उनको पसीना नहीं आता, वो नूरी हैं, पर हम मुहावरन कहा जाए पसीने पसीने हो जाए फरिश्ते, और ये मदीने मदीना करें अपनी तरह, मदीना हमारी तरह, मदीने वाला हमारी तरह। अब मैं सैयद की तरह हो नहीं पा रहे हो, नबी की तरह होने की बात करता। सैयद की तरह नहीं हो सकते तुम, बात आई तो कह देता हूं भैया, आप उसूल बताओ, उसूल अपनी बन की बात नहीं कर रहा हूं, नबी कुरान हदीस की रोशनी में आप सैयद की तरह नहीं हो सकते, ये जाए कि नबी की तरह होंगे। बात कहीं और जा रही है मगर समझा देता, निकली तो बता देता हूं। आप अगर अमीर हैं, ज़कात देते हैं, गरीब हैं ले लेते हैं, और हम, हमारे लिए क्या काम है? अमीर हों तो दें, गरीब हों तो हम तुम्हारे बराबर नहीं बाबू, और तू हमारे बराबर है। तुम अमीर हो जाओ तो दो, ठीक है, हम अमीर हो जाएं तो दे, ठीक है, बराबर तो हैं। अच्छा ठीक है, अब गरीब हो के देखो, तुम गरीब हो ले लो, हम गरीब हो नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। ज़कात के लेन देन में हमारे बराबर नहीं हो पा रहे, ज़कात के लेन देन हमारे बराबर नहीं हो पा रहे। अच्छा पूछने वाले ने पूछा हजरत ये बताइए, सैयद अगर ज़कात ले क्या बुरा है, क्या दिक्कत है, ले सकते थे? तुरंत हदीस के मफहूम ने रहनुमाई फरमाई, ज़कात माल का मैल है, ज़कात माल का मैल है, मैल उम्मत में बटेगी, तहारत में नहीं। जो ताहिरा के बेटे हों, जो मुतहरा के बेटे हों, जो पाकों के बेटे हों, उनको महल दोगे? उनको देना है तो माल दो, वो भी हलाल दो, माल दो, मैल आपस में बांटो, ज़कात लो दो आपस में, मैल है बांटो, ताकि बाकी माल पाक हो जाए। सैयदों का माल में कुछ गंदगी आ जाए वो दे दें, पर गंदगी लेना। सैयदों तुम अगर 100% कमाई कर रहे हो, 2.5% गंदगी आ गई निकाल दो, मगर किसी निकली गंदगी नहीं लेना, क्योंकि तुम आले तैयबा हो, आले ताहिरा हो, आले मुतहरा हो, आले फातिमा हो, आले सैयदा हो, आले मुर्तजा हो, मुर्तजा और फातिमा के मिलन का तुम लोग नतीजा हो, उनका फैजान हो, तुम नहीं लोगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं जो नबी को अपनी तरह समझते हैं, नबी की जात को अपनी जात की तरह मिलाते हैं और ये कहते हैं सारे मोमिनीन भाई हैं, नबी बड़े हैं तो बड़े भाई हैं, उनसे कहता हूं नबी से क्या, बड़े नबी के बच्चों की बराबरी करके देख। तुम लोगों का मामला ये है, तुम्हारी हैसियत ये है कि जब तुम लोग सैयदों की ज़कात के बराबर नहीं हो सकते तो सैयदों की औकात के बराबर कैसे हो सकते? अब जब सैयदों की औकात के बराबर नहीं हो सकते तो मुख्तार कायनात के बराबर कहां चले जा रहे हो? फरिश्तों से तो फरिश्ते भी डरते हैं नबियों से, तो उनकी शान नजमुद्दीन कुबरा, मैंने कहा जो उनकी खुसूसियत सलाहियत वो इनके अंदर। हजरत मूसा ने, उलमा जानते हैं, हजरत मूसा ने एक मर्तबा पत्थर पर अपना असा मुबारक मारा, चश्मा फूटा, ये मौजज़ा सुना है ना,
नजमुद्दीन कुबरा उन्हीं की शान, उन्हीं का पर, तो उन्होंने अपना ऐसा मुबारक पत्थर मारा, चश्मा फूटा। क्यों ये करामत इनसे क्यों जाहिर हो रही है? क्योंकि जिसके